जैसे अगर आपसे पूछ लिया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, अगर आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन एफ ऑफ जी, ठीक है, यहाँ फोकस करिए, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जी डैश एक्स ऑफ डी एक्स अगर देगा तो ये इंटीग्रल आपको एफ यू डी यू हो जाएगा। ठीक, अगर आपसे पूछेगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट क्या होता है, जैसे ही हम इसका अगर करेंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। अब ध्यान देंगे, एफ एक्स और जी एक्स ये आपका माइनस में, फिर उल्टा ये जी एक्स और एफ एक्स। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आपसे पूछ लिया इंटीग्रेशन, यहाँ लिमिट होना चाहिए, यहाँ इन दिया है, यहाँ पे log x dx अगर है, अगर इन में है तुम्हारी, यहाँ पर रिजल्ट जो इसका होगा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये आपको x sin x जस्ट उल्टा ये x प्लस सी। ठीक है, वही एक्टिविटी यहाँ पर भी होता है, ध्यान से समझिए कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपसे पूछ लिया इंटीग्रेशन एक्स एन इन एन डी एक्स, तो ये पावर में बदल जाता है। ठीक है, एक बार पावर में बदल जाने के बाद हम क्या करते हैं कि जस्ट इसी के और आगे मतलब एन प्लस वन की होल स्क्वायर लेकर के प्लस कॉन्स्टेंट लगा लेंगे। ठीक, अगर कहीं पे आपको इंटीग्रल अगर आपको ई एक्स और डी एक्स देगा, वहाँ पर ई एक्स प्लस सी हो जाएगा, और कहीं पर b अगर dx देगा तो बी स्क्वायर इन बी प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर इंटीग्रल साइन हाइपरबोला x अगर होगा तो कॉस हाइपरबोलिक x प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इंटीग्रल xn अगर हुआ तो xn प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही हम आगे और बढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक, देखिए अगर यहाँ क्या बताइए 1/x अगर dx है तो यहाँ log x प्लस सी हो जाएगा। इंटीग्रल सी एक्स सी डी एक्स सी एक्स प्लस सी हो जाएगा। x dx है तो x कितने हैं, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर अपान कितना है बताओ, टू, और टू प्लस कितना हो जाएगा बताओ, सी हो जाएगा। ठीक है, और एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर अगर रहेगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब पान थ्री प्लस क्या हो जाएगा, सी। इंटीग्रल वन पान एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो वन माइनस वन पान एक्स प्लस सी ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका पूरा का पूरा कंप्लीट होता चला जाएगा। और सुनिए आगे, अगर इंटीग्रल में आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिकल अगर फंक्शन अगर पूछेगा तो इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस कॉस एक्स प्लस सी होगा। इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू साइन एक्स प्लस सी होगा। टेन एक्स डी एक्स की वैल्यू लॉग सेक एक्स प्लस सी होगा। सेक एक्स का टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी होगा। साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का 1/2 एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सी होगा। इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का 1/2 एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सी होगा। इंटीग्रल टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स का टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी होगा। इंटीग्रल सेक स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू टेन एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक, आगे समझिएगा। जब आपसे पूछेगा कि इंटीग्रल ऑफ रेशनल फंक्शन क्या होगा, तो ए एक्स प्लस बी की पावर एन अगर करेंगे तो एन प्लस वन ऊपर जुड़ेगा, बाकी जो एन प्लस वन है ऊपर वाला जो पावर है इसे हम नीचे लेकर के इसी कांस्टेंट ए को भी आपस में प्रोडक्ट कर देंगे। ऐसे वन अपान ए एक्स प्लस बी डी एक्स है तो वन अपान ए को बाहर करेंगे, बाकी लॉग लेकर के इन करके ए एक्स प्लस बी कर देंगे। ऐसे ही इंटीग्रल एक्स ए एक्स प्लस बी एन अभी कितना होता है डी एक्स है, जिसकी वैल्यू ए एन प्लस वन एक्स माइनस बी ए स्क्वायर एन प्लस वन एन प्लस टू ए एक्स प्लस बी प्लस एन प्लस वन रखेंगे। इंटीग्रल में क्या है बताओ, ए आपका ए एक्स अपान ए एक्स प्लस बी डी एक्स है तो एक्स पाने बी अपान ए स्क्वायर माइन इन, इसके बाद क्या दिया है ए एक्स प्लस बी, इसको लिख देंगे। आगे ध्यान समझिए, इंटीग्रल एक्स अपान ए एक्स प्लस बी स्क्वायर डी एक्स तो बी अपान ए स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस वन अपान ए स्क्वायर लॉग ए एक्स प्लस बी ये हो जाएगा। अगर आपसे इंटीग्रल एक्स अपान ए एक्स प्लस बी की पावर एन अगर पूछेगा, इसकी वैल्यू ए वन माइनस एन एक्स माइनस बी ए स्क्वायर एन माइनस वन एन माइनस टू ए एक्स प्लस बी एन माइनस वन ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगर एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी स्क्वायर डी एक्स है तो वन अपान ए क्यू ए एक्स प्लस बी माइनस टू बी इन लॉग ए एक्स प्लस बी माइनस बी स्क्वायर ए एक्स प्लस क्या है तो बी है। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपान ए एक्स प्लस बी पावर क्यूब डी एक्स है तो वन अपान ए क्यू लॉग ए एक्स प्लस बी टू बी अपान ए एक्स प्लस बी माइनस बी स्क्वायर अपान टू ए एक्स प्लस बी स्क्वायर ये। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपान ए एक्स प्लस बी पावर एन डी एक्स है वन अपान ए क्यू माइनस ए एक्स प्लस बी थ्री माइनस वन एन माइनस थ्री टू है तो एन माइनस टू वन माइनस एन है तो एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक, इंटीग्रल वन अपान एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी तो वन अपान बी को हम इधर कवर कर लेंगे, इन करके एक्स प्लस बी अपान एक्स लिख देंगे। ऐसे ही हम अगर आगे बढ़ेंगे यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रल वन अपान एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स माइनस वन अपान बी एक्स प्लस ए अपान बी स्क्वायर लॉग ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, जो भी किसी की बुक में दिया ही नहीं है। पहली बात ये इंटीग्रल वन अपान एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी स्क्वायर डी एक्स ये माइनस ये बी स्क्वायर ए प्लस एक्स बी और प्लस इसके बाद क्या है वन अपान ए बी स्क्वायर एक्स माइनस टू अपान बी क्यू इन ए एक्स प्लस बी। अगर आपसे पूरी अगर इंटीग्रल अगर यहाँ पे पूछा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, यहाँ पर रिजल्ट क्या हो जाएगा कि इंटीग्रल वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स पूछेगा तो ए को बाहर करिए, बाकी आर्गेटिक जी लगा करके एक्स अपान ए कर दीजिए। अगर ऐसा अगर कहीं पूछा तो वन अपान टू ए कर दीजिए, वन अपान टू ए जस्ट इसका उल्टा ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। ठीक, ऐसे ही आपका यहाँ पर भी हो जाएगा। अगर आपसे अगर पूछ लिया यहाँ पर तो आपको भी ऐसे करना है, वन अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कितना है बताओ डी एक्स है, यहाँ पर टू अपान रूट फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर टू ए एक्स प्लस बी अपान रूट बी फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर टू अपान रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी टू एक्स प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और टू एक्स प्लस बी रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है। और जैसे एक्स स्क्वायर हम यहाँ पर लेंगे इसकी वैल्यू कितना एक्स अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, वन अपान टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस बी अपान टू ए इंटीग्रल डी एक्स अपान ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है। यहाँ पर क्या है इंटीग्रल एम एक्स प्लस एन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
एम अपान टू मीन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस 2an बी एम्स अपान ए स्क्वायर बी ना। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि यहाँ पर क्या दिया है 4ac माइनस कितना दिया है बताओ, बी स्क्वायर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या, इंटीग्रल्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत ही खतरनाक है। ये कैसे होता है, यहाँ पर इंटीग्रल एक्स एक्स अगर डी एक्स पूछेगा तो इसको एक चीज़ को बाहर कर दो, बीच वाले के ऊपर, बाकी सी स्क्वायर जो बचेगा उससे नीचे। ठीक है, और सी एक्स माइनस वन। और यहाँ पर इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ई एक्स डी एक्स कर देगा, ई एक्स को बाहर रखिए एक्स स्क्वायर अपान सी 2x अपान सी स्क्वायर प्लस 2 अपान कितना है बताओ सी क्यू है। इंटीग्रल एक्स एन ई एक्स कितना है बताइए, डी एक्स है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 अपान सी एक्स एन सी ई एक्स माइनस एन अपान सी इंटीग्रल एक्स एन माइनस 1 ई एक्स कितना है बताओ, डी एक्स है। इंटीग्रल ई सी एक्स अपान एक्स डी एक्स लॉग एक्स, यहाँ पर समीशन सी एक्स आई अपान आई इंटू आई है, और सी एक्स में क्या है इन एक्स डी एक्स 1 अपान सी ई सी एक्स इन लॉग ई सी एक्स है। और इंटीग्रल ई सी एक्स साइन बी एक्स डी एक्स सी ई एक्स अपान सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी साइन बी एक्स, ये बी कॉस एक्स है। अब जैसे क्या है यहाँ पर ई सी एक्स कॉस एक्स, इसके बाद क्या दिया है डी एक्स दिया है, और यहाँ पर सी ई सी एक्स अपान सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ तक फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, कल हम क्वेश्चन कराएंगे इसी बेस पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक, तब तक के लिए कल मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।